everyone. Myself Kabir Khan. हाँ तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कर लीजिए, ले स्टार्ट करें। आप ही स्टार्ट करें, चले। Welcome to the community night with Kabir. सही से स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल मिस्टर मिसेस कबीर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ताकि मुझे मेल आए हैं जिसमें आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन करा है। कई क्वेश्चन करे हैं जिसमें से एक मेन क्वेश्चन है जिसका मैं आज आपको आंसर देने आ गई हूँ, मैं और डैड टू बी दोनों। तो मुझे जो मेल आए थे, लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आप लोगों ने आईवीएफ करवाया है या आपकी आपने कैसे करा कंसीव या किस तरीके से। तो एक्चुअली मैं आप लोग को ये बताने के लिए आ गई हूँ कि हमने आईवीएफ करवाया है या हमारी नेचुरल हमने कंसीव किया है या हमने क्या ट्रीटमेंट लिया है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि हमने आईवीएफ नहीं करवाया है, हमने नेचुरली कंसीव किया है। और हम नीडी नहीं थे, आईवीएफ की हमें नीड नहीं थी, हमने नेचुरली किया है, नेचुरली कंसीव किया है। हमारी शादी को 3 साल हो गए और 3 साल के बाद 3rd ईयर पे ही हमने कंसीव किया है। उससे पहले जब हमारी शादी हुई थी तो हमने बेबी प्लान नहीं करा था, हम फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। हमने फर्स्ट ईयर कोई प्लानिंग नहीं की थी। सेकेंड ईयर पर हमने जब प्लानिंग की तो हमारा फर्स्ट मंथ में ही मतलब 15 डेज में ही कंसीव हो गया था। तो हमने शादी के फौरन बाद जो है बेबी ट्राई नहीं किया था, फैमिली प्लानिंग लेके चले थे। तो हमने अपनी शादी के 3रे साल पर हमने जो है कंसीव किया है। जब हमने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था 1 साल हमने टाइम दिया था खुद को। जब हमने फर्स्ट और प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड होने के लिए हमने 1 साल का गैप लिया था आफ्टर मैरिज। सेकेंड ईयर में हमने ट्राई किया था कंसीव करने का, और जो कि हमारा फर्स्ट टाइम ही कंसीव हो गया था। हमें अब अराउंड 15 डेज पे हमने कंसीव कर लिया था, लेकिन फिर हमारे साथ में मिस हैपनिंग हुई और हमारा फर्स्ट मिस कैरेज हुआ। एक्चुअली मिस कैरेज हुआ था, अबॉर्शन नहीं हुआ था। कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि अबॉर्शन हुआ या मिस कैरेज हुआ, तो वो मैं आप लोग को बता दूं कि मिस कैरेज हुआ था। मिस कैरेज अबॉर्शन में फ़र्क होता है। अबॉर्शन वो होता है जो हम खुद से जाके करवाते हैं, और मिस कैरेज वो होता है कि जो कि नेचुरली होता है ऊपर वाले की तरफ से। तो हमें मिस कैरेज हुआ था, फर्स्ट मिस कैरेज हमारा हो गया था। उसके बाद में हमने 2 मंथ्स का टाइम दिया था खुद को। 2 मंथ्स के बाद हमने दोबारा से कंसीव करने का ट्राई किया था, तो हमें फिर से 15 डेज में ऑलमोस्ट फिर से हमें कंसीव हो गया था। लेकिन फिर मिस हैपनिंग हुई हमारे साथ में और हमारा सेकेंड मिस कैरेज हो गया। अब जब सेकेंड मिस कैरेज हुआ तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि खुद भी डॉक्टर हैं। और फिर हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा सा गैप ले लो जिससे बॉडी अंदर से प्रिपेयर हो जाए नेक्स्ट कंसीव के लिए और ऐसा कुछ ना हो। तो हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा गैप लिया कि हमें अभी कंसीव नहीं करना है या ट्राई नहीं करना है ऐसा बेबी के लिए। तो हम थोड़ा केयरफुल रहे। फिर हमने कोई 7 या 8 मंथ का गैप लिया। उसके बाद में हमने ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा फिर से कंसीव हो गया। हमारा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव हो गया। और इसके आगे की जो भी डिटेल्स हैं हम अपने बेबी के अकॉर्डिंग जो भी है, हमारा फर्स्ट स्कैन वगैरह जो भी है वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक स्पेशली बात बता देता हूँ कि हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सपोर्टिंग अगर हस्बैंड की वाइफ के साथ होती है तो वाइफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करती है। क्या होता है कि भाई जैसे मिसकैरेज हो गया या फैमिलीज में ज़्यादातर क्या होता है कि प्रेशराइज करने लगते हैं कि बेबी जल्दी से बेबी लाओ, बच्चा लाओ। होता है सारी फैमिलीज में, सबको कुछ लोग मतलब गुडविल में भी कहते हैं इसको और कुछ लोग टोंट में भी कहते हैं। अब आप टोंट वाले समझिए या गुडविल, मगर चाहिए सबको ही बेबी होता है। जैसे दादी दादा हो गए या और रिश्तेदार हो गए तो इनका बेबी इतना टाइम हो गया, नहीं हो रहा है, क्या मसला है, प्रेशराइज करते हैं डॉक्टर को दिखाओ वगैरह वगैरह। मगर अगर हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है तो उन्हें कोई डॉक्टर की नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर की नीड नहीं होती है, मगर जिसको जेन्युइनली नीड है वगैरह की फालतू की जरूरत नहीं, क्योंकि जेन्युइनली ये तो आपको दोनों को, अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप लोगों को पता होता है कि दोनों काबिल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर से ही देर है, अल्लाह की तरफ से देर है। ऐसा नहीं है कि सब दोनों को पता होता है आपस में
मगर फिर भी क्या होता है कि जो नीडी हैं, जिनको नीड है कि भई एक बार चेकअप करवा लें, वो करवा सकते हैं, मगर हम लोग ने कोई चेकअप नहीं करवाया। क्योंकि हम लोग को ट्रस्ट था कि हम लोग ठीक हैं, दोनों नॉर्मल हैं। तो मैं यही बताना चाहता था कि हस्बैंड को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। कई बार वाइफ़ नहीं बोल सकती और फैमिली ज़्यादातर अपनी बहू को ही टोन करते हैं, उससे बोलते हैं, मगर अपने बेटे को नहीं बोलते हैं। तो जो हस्बैंड है, उनको स्टैंड लेना चाहिए, थोड़ा-सा अपने घर पे बताएँ या समझा के रखें, तो प्रेशराइज़ ना किया जाए। क्योंकि डिप्रेशन आ जाता है, फीमेल अपने आप में कोई कमी मानने लगती है या ऐसा कुछ, और जबकि हस्बैंड वाइफ को पता है कि दोनों में किसी में कमी नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हस्बैंड को थोड़ा स्टैंड लेके चलना है। अब जब ऐसा कुछ हो जाता है मिसकैरेज वगैरह का, तो फीमेल वैसे भी अंदर से टूट जाती है। होता दुःख दोनों को है, मगर हस्बैंड के मुकाबले वाइफ को ज़्यादा दुःख बस होता ये है। होता है कि हस्बैंड जो होता है ना, वो उस चीज़ को बार-बार कहता नहीं है, ना उस चीज़ को बार-बार अपने फेस पे ज़ाहिर होने देता है। जो फीमेल होती है उसको ज़्यादा पता चलता है और वो उस चीज़ को क्योंकि जो फीमेल होती है ना, वो उतना अच्छे से उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सी फीमेल्स के साथ में ऐसा होता है, इस उनको चीज़ में टॉर्चर। हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मूड को पोलाइट करना चाहिए, थोड़ा घर का माहौल जो भी है वो ठीक रखना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए और मोटिवेट करते रहना चाहिए वाइफ को कि कोई नहीं ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कुछ बेटर होगा। तो ये सब करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हस्बैंड और मतलब दोनों मम्मी-पापा बनते हैं, मगर जो मम्मी होती है उनको ज़्यादा फ़ील होता है। फ़ील होने का रीज़न ये है कि वो हर एक मोमेंट को अपने अंदर महसूस करते हैं, बेबी की एक चीज़ मोमेंट होती है, उनके सब कुछ को फ़ील करती हैं। तो अगर ऐसे में कोई मिसकैरेज हो जाता है या कुछ होता है, तो उनका दुःख ज़्यादा बड़ा होता है पापा से, मम्मा का दुःख ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसमें पापा का थोड़ा काम ये होता है कि वाइफ़ को सपोर्ट करे और उसको अच्छे से ट्रीट करे, ना कि गुस्सा दिखाए या फिर उसको औरों के साथ मिलके उसको टोंट करे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हस्बैंड को सपोर्टिंग ही रहना चाहिए, वरना तो फैमिली में डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन्स आ जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्राई करना चाहिए, मतलब जैसे इज़िली आप कैसे कंसीव कर सकते हैं, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं अपने जिनको डॉक वो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको दिए हैं, जो मेरा चैनल है न्यूनेस विद नेहा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर वीडियो दी हुई है, और हम जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं या फिर और वीडियोज़ में जो भी आपको कुछ बताया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। सब अपने वही वो अप्लाई करें क्योंकि सबका अलग होता है। सब लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं, उससे कनेक्शन बनता है आपस में, इसलिए आपके साथ में हम या फिर कोई और भी उन वीडियोस को आपके साथ में शेयर करते हैं, अपनी बातों को शेयर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, जो मैं बोल रही हूँ या कोई दूसरा इंसान बोल रहा है तो आप उसको जस्ट फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको जाकर अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मेरी सीनियर मैम है, मैं उनसे अपने बारे में डिस्कस करती हूँ। अपनी सारी जो भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, सब उनके ही अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो एक डॉक्टर को भी एक सीनियर डॉक्टर की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर डॉक्टर हूँ तो अब मुझे किसी की नीड नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ, नहीं, मुझे भी एक सीनियर की नीड है, जो कि जिनके अंडर ऑब्जर्वेशन में हूँ। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप लोग को सिर्फ वीडियो देख के उन्हें ही फॉलो नहीं करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक डॉक्टर आपके पास ज़रूर होना चाहिए जिनसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और वो आपकी प्रॉब्लम्स को जिनके आप सुन अंडर सके। ट्रीटमेंट रह सकते हैं। हाँ, आपकी प्रॉब्लम को सुन सके और आपको उनका सोल्यूशन दे सके, क्योंकि हर फीमेल की हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, किसी की भी प्रेगनेंसी एक दूसरे से वेरी नहीं करती है, ठीक है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिससे आपको आसानी हो, ना कि हम ये कहते हैं आपसे कि आप हम जो हमने किया वो आप फॉलो करो। आप अपने डॉक्टर से ही सलाह मशवरा करके आगे का प्रोसेस करें। हम लोगों को बताने का मतलब बस इतना है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या रहा। बस। और रही बात आईवीएफ की, तो आईवीएफ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जिसको नीड है वो करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से आईवीएफ करवाना पड़ता है, कुछ कमियां होती हैं फीमेल में हो या मेल में हो, या फिर एज गैप कम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से आईवीएफ करवाना पड़ता है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है और फीमेल को ही जो है ना प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में, क्योंकि मेल जो है ज़्यादातर क्या होता है, मेल की जो एज होती है वो ऐसी नहीं होती
पी के ख़त्म हो जाती है, वो किसी भी एज में कंसीव कर सकता है अगर कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। वो डिटेल वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे दे रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। लेकिन हाँ, फीमेल की जो डेट होती है वो निकल जाती है अगर वो मीनोपॉज एज में पहुंचने वाले होते हैं या जेनेटिक होता है, कुछ को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कॉस्टली भी होता है वो, तो सारी डिटेल मैंने उसमें दी हुई है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने आईवीएफ नहीं करवाया है, नेचुरली कंसीव किया है हमने, और बस यही आप लोग को बताना चाहते थे हम। तो आज आप लोग के साथ में ये भी हमने शेयर कर दिया है। बाकी और आप लोग की कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन बजा दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, बेल आइकन को भी एक मिनट दोबारा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए कि हमारी जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन हिट कर दीजिए, दोबारा से बोलिए। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमसे ऐसे ही प्यार करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस टाइम में मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में आपके साथ में अपनी आगे की प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स। टेक केयर टू ऑल।